पंडित जी, इस बीच एक जहन में सवाल भी आया मेरे कि बहुत सारे लोगों, कई बार चर्चा होती है तो ये कहते हैं कि ये जो रक्षाबंधन का पर्व है ये फेमस या फिर इस तरीके से कहें कि बहुत प्रचार प्रसार जो है वो फिल्मी दुनिया से आया, बॉलीवुड से आया, और जो हिंदू शास्त्र हैं और जो रीति रिवाज है उसमें भाई दूज और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, ना कि रक्षाबंधन को लेकर ऐसा जिक्र है। तो आज इसको जो मिथ है उसको लेकर के आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, अनादिकाल से, जी, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से रक्षाबंधन का अस्तित्व है। ये किसी फिल्म से नहीं बनी है, ठीक है। अनादिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है। सृष्टि की रचना मतलब जब से ये श्वास हमारे शरीर में है, अंतिम क्षण तक ये श्वास ही हमारे सांस रहेगी, और जन्म के समय से ही श्वास हमारे सांस है। यही एक है जो सदा है और सनातन है। इसी तरह से इस सृष्टि की जब से रचना हुई है तब से रक्षाबंधन का महत्व है। पहले रक्षाबंधन हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण समाज के लोगों को रक्षाबंधन करते थे, राखी बांधते थे और उनसे अपने रक्षा का वचन लेते थे। और ब्राह्मण न तो खेती करते थे, न तो व्यापार करते थे, न कोई उद्यम करते थे। उनकी आजीविका का स्रोत समाज के लोग होते थे। समाज के लोगों के द्वारा ही उनका भरण पोषण होता था, और समाज के लोगों को वो सावन के पूर्णिमा के दिन रक्षा बांधते थे। ये रक्षाबंधन उसी का नाम है, ठीक है। और इंद्र की पत्नी सची भी इंद्र को राखी बांधती थी। अच्छा। कि आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मेरी रक्षा करेंगे। रानी कर्मावती ने जब एक मुस्लिम शासक को अपनी रक्षा के लिए राखी भेजा था, उसके बाद से राखी का त्योहार भाई बहनों में प्रचलित हुआ। अच्छा। इसके पहले तो पति पत्नी भी राखी बांधते थे। पत्नी भी राखी बांधती थी पति को, क्योंकि रक्षाबंधन का मतलब है कि जो रक्षा बांधता है किसी को, वो अपनी रक्षा का वचन लेता है सामने वाले से। तो पत्नियां भी अपने पति से अपनी रक्षा का वचन लेती थी, ब्राह्मण समाज से अपने रक्षा का वचन लेता था। ये रक्षाबंधन का पर्व था। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रबंधनामि रक्षे माचल माचल। ब्राह्मण रक्षा सूत्र लोगों के हाथ में समाज के बांधते थे। जो लोग पुरोहित थे अपने मतलब कि यजमानों के यहाँ राखी बांधते थे। जो लोग ब्राह्मण थे वो कर्मकांडी थे, वो लोग अपने यजमानों के यहाँ रक्षा बांधते थे, और उसके बदले में पूरे साल उनके आजीविका के निर्वाह का दायित्व तो उनके ऊपर होता था। रानी कर्मावती के बाद ये रक्षाबंधन का त्योहार बहन और भाई के बीच में आया। देखो, ऐसा है, एक चीज होती है संस्कृति और एक होती है सभ्यता। जी। संस्कृति जो होती है वो कभी परिवर्तित नहीं होती है, वो एक जैसी ही रहती है। जी। अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता को देखा जाए तो उस समय भी शिवलिंग के रुद्राभिषेक का मतलब कि जो है उल्लेख मिलता है, और आज भी रुद्राभिषेक होता है, और जैसे तब होता था वैसे अब होता है। यह है हमारी संस्कृति जी। और सभ्यता ये है कि आज के 50 साल पहले तक हम लोग टाट पट्टी पर जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, और लोग कपड़ा निकाल करके और नंगी देह हो करके लोगों को भोजन परोसते थे। आज सभ्यता ये है कि टेबल पर भोजन लगा हुआ है, हाँ, और जो चाहे वो जूता पहन करके जाए और अपनी अपनी प्लेट में खाना परोस करके खाए जी। ये सभ्यता है जी, सभ्यता। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो रही है। समझ रही हो? ठीक बात। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सभ्यता बदलती है, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से संस्कृति नहीं बदलती है। रक्षाबंधन हमारे संस्कृति का एक पर्व है, और सनातन धर्म में 4 ही पर्व मुख्य हैं जी। पहला पर्व है रक्षाबंधन, और दूसरा पर्व है विजयदशमी। अच्छा। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है। अच्छा। हमारा शास्त्र कहता है कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, और विजयदशमी जिसको दशहरा कहते हैं वो क्षत्रियों का त्योहार है। उस दिन शस्त्र पूजा होता है, और रक्षाबंधन के दिन श्रावणी कर्म होता है। श्रावणी कर्म किसी नदी के किनारे ब्राह्मण लोग करके अपनी जनेऊ बदलते हैं।
और तीसरा त्योहार वैश्यों का है, बनियों का, जो मतलब कि दीपावली के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा त्योहार है जो वैश्य समाज का है, दीपावली। और चौथा त्योहार नहीं कहूँगा, वो मतलब कि जो है होली है, जो चौथे वर्ण का त्योहार है। अच्छा। जिसमें बहुत भद्दगी होती है, लोग कीचड़ तक दूसरों के ऊपर फेंक देते हैं, कालिख तक पोत देते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो होली जो है, ये चार ही मुख्य रूप से सनातन धर्म के त्योहार हैं और चारों चार वर्णों के त्योहार हैं। तो इसलिए ये कहना कि रक्षाबंधन फिल्म की उपज है, नहीं, ये सर्वथा गलत है। रक्षाबंधन अनादिकाल से है। जब दक्ष और मनु थे तब भी रक्षाबंधन था। ब्राह्मण जाकर के अपने राजा के हाथ में, अपने यजमान के हाथ में रक्षा बांधता था और आज के दिन ही बांधता था। श्रावणी कर्म करने के बाद, अपनी जनेऊ बदलने के बाद सीधे यजमान के यहाँ उठकर जाता था और वो वहाँ रक्षा बांधता था। उससे बदले में अपने आजीविका के निर्वाह के सारे मतलब की वचन वो लेता था। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है पंडित जी आपने, क्योंकि मुझे लगता है इतने विस्तार से जिस तरीके से आपने बताया कि रक्षाबंधन का सिर्फ महत्व ही क्या है, कैसे कैसे वो बदलता रहा स्वरूप उसका, उसके बारे में भी आज आपने बहुत ही विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।